मनुष्य का जीवन एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलता। न ही मनुष्य जीवन को सिर्फ एक नियम सीधे चलते रहने से जिया जा सकता है। जीवन में निराशा, हताशा के उतार चढ़ाव भी आते हैं। इस निराशा, हताशा के कई कारण हो सकते हैं। उन पर विचार करते हुए इनके पार होने के मार्ग का भी अवलोकन किया जा सकता है। जीवन से बढ़ी चढ़ी आशाएं, उपेक्षाएं पालना, अपनी क्षमता को आंके बिना अति महत्वाकांक्षी लक्ष्य को ठान लेना और फिर न पूरा होने पर निराशा के अंधेरे में खो जाना, यह हताशा का एक प्रमुख कारण प्रतीत होता है। इसके साथ दूसरों से तुलना, कटाक्ष में उलझना, अनावश्यक प्रतिद्वंद्विता में पड़ना भी निराश होने का प्रमुख कारण है। इनका परिणाम जीवन में असफलता के साथ निराशा, हताशा एवं नकारात्मक भावदशा को जन्म देता है और आगे बढ़ने का उत्साह और आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। इनकी जगह यदि अपनी मौलिकता पर, वास्तविकता पर ध्यान दिया गया होता तो बेहतर होता। संतोष व उत्साह के साथ हम मंजिल तय कर सकते हैं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साह का बहुत महत्व है। उत्साह से बढ़कर कोई अन्य बल नहीं है जो मनुष्य के साथ सदैव खड़ा रहता है। एक उत्साही व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसके विपरीत यदि देखा जाए तो निराशा अपने आप में एक अभिशाप है जो व्यक्ति को संपूर्ण मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्तियों को कुंद कर देती है। निराशा एक तरह से पाप भी है जिसके चंगुल में फंसा व्यक्ति अपने सारे प्रयास छोड़ देता है। अपने चरम पर निराशा आत्महत्या जैसे आत्मघाती कदम उठाने से नहीं चूकती। इस रूप में निराशा को एक अपराध भी कहा जा सकता है। युग को नई राह दिखाने वाले व्यक्तियों के जीवन में निराशा के तमाम अवसर आए। प्रतिकूलताओं के भीषण थपेड़ों के बीच से उनको गुजरना पड़ा, लेकिन उन्होंने निराशा को कभी हावी नहीं होने दिया और आशा तथा उत्साह का दामन थामते हुए आगे बढ़ते रहे और अंततः अपने निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। यथार्थ को स्वीकार नहीं करना इसी से जुड़ा एक तथ्य है जो व्यक्ति को निराशा के गर्त में धकेलता है। परिस्थिति व समाज के साथ अपनी सत्यता को स्वीकार किए बिना अपनी कल्पना और मनोभावों की दुनिया में विचरण करना भी निराशा को निमंत्रण देता है। सारी दुनिया को अपने इशारे पर चलने के लिए विवश देखना एक विकृत सोच है, एक भ्रम भी है, अहंकार की पराकाष्ठा है जिससे बाहर निकलना अभीष्ट है। अपने यथार्थ को स्वीकार करने में ही भलाई है। अपने अकिंचन से भी सत्य को स्वीकार कर इसे निखारने में समझदारी है, जिसके आधार पर मौलिक सफलता की मंजिल खड़ी की जा सकती है। कितने सफल व्यक्ति जहां खड़े थे वहीं से छोटा सा कार्य उन्होंने आरंभ किया और फिर उत्तरोत्तर रूप में उसमें सुधार करते हुए उन्नति के शिखर तक पहुँचे, क्योंकि उनकी शुरुआत यथार्थ के कठोर धरातल से ही हुई थी। बीते हुए जीवन की गलतियों, अपमान और पीड़ाओं को याद करना, उन्हें नहीं भुला पाना भी व्यक्ति को निराशा के अंधेरे में धकेलते हैं। जीवन के इन अंधेरे पक्षों को कोई नकार नहीं सकता, लेकिन
सोचने पर स्पष्ट होता है कि बीते हुए समय को वापस नहीं लाया जा सकता। अतः उनसे आवश्यक सबक सीखते हुए वर्तमान को सजाने और संवारने में ही मनुष्य की भलाई है। पुरानी गलतियों का परिमार्जन अभीष्ट है। खोदे गड्ढों को भरकर नए निर्माण का प्रयास करना चाहिए। विवेक के साथ काम करें तो भूतकाल की पीड़ा और उससे प्राप्त होने वाली हानि को अपने उत्कर्ष की सीढ़ी बनाया जा सकता है। फिर दुनिया में किसे दुख, वेदना या अपमान नहीं सहना पड़ता। यदि हम चारों ओर नज़र उठाकर देखें, विषमताओं की अनगिनत अग्नि परीक्षाओं को पार कर मंजिल तक पहुँचे महापुरुषों की जीवनियों पर गौर करें, तो पाएंगे कि अपना दुख, कष्ट, संघर्ष और पीड़ा तो उनके समक्ष कुछ भी नहीं। वे आशा, ढाढ़स, सांत्वना देते प्रतीत होंगे। शारीरिक रोग, दुर्बलता और समय की प्रतिकूलता भी उत्साह को तोड़ने वाले स्वाभाविक कारण बनते हैं, लेकिन इस संसार में कोई भी चीज़ स्थायी नहीं है और फिर यहाँ हर रोग वो समस्या का उपचार है, समाधान है। बिगड़ी जीवन शैली भी निराशा का एक बड़ा कारण पाई गई है, क्योंकि इसके साथ एक तो स्वास्थ्य संबंधी तमाम विसंगतियाँ पैदा हो जाती हैं और दूसरा इनसे उपजा तनाव जीवन को बद से बदतर स्थिति की ओर धकेलता है। अपने खान पान व जीवनचर्या में अभीष्ट सुधार कर अपने स्वास्थ्य पर कार्य करते हुए जीवन की लय को वापस लाया जा सकता है। इसके साथ संतुलित एवं यथासंभव प्राकृतिक जीवन जीते हुए इसमें नए आयाम जोड़े जा सकते हैं। निराशा का एक कारण ईश्वरीय अस्तित्व और उसकी न्याय व्यवस्था पर आस्था का अभाव भी रहता है, जिसके कारण मात्र अहंकार के बल पर जीवन की नैया को खेने का भाव रहता है, जबकि मानवीय पुरुषार्थ एवं शक्ति की एक सीमा है। ईश्वरीय अवलंबन लेने पर जीवन का भार बहुत कुछ हल्का हो जाता है, जबकि ईश्वर को भुलाकर अपने बारे में बहुत अधिक सोचते रहना निराशा का कारण बन जाता है। फिर जीवन में बहुत कुछ समय, काल और परिस्थिति पर तो टिका होता ही है। अतः सुखी, सफल और उत्साह युक्त जीवन का राज स्वयं को भूलकर अपने कर्तव्य कर्मों में लगे रहना ही कहा जा सकता है। छोटी छोटी असफलताओं को अर्जित करते हुए बड़ी उपलब्धियों के हकदार बनना श्रेष्ठ है। समय के साथ सफलताएं, विभूतियां एवं सिद्धियां सब जुड़ती जाती हैं। जो सोचा था उसे क्रियान्वित करने की क्षमता आती है और ऐसे संयोग घटित होते हैं जिनमें लगता है कि निर्धारित मंजिल की ओर ईश्वरीय विधान आगे बढ़ रहा है।